क्या आपने कभी राधा स्वामी के बारे में सुना है? जरूर सुना होगा। लाखों लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन क्या उनका असली संदेश सच में समझा गया है? क्या हम जानते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है? ये सवाल जिंदगी बदल सकते हैं। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और यकीन मानिए, ये आपकी सोच को एक नई दिशा दे सकता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि राधा स्वामी का मतलब क्या है। ये कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, ये एक रास्ता है, एक सफर। राधा का मतलब है हमारी रूह, हमारी आत्मा, और स्वामी का मतलब है मालिक, परमात्मा। तो राधा स्वामी का सीधा सा मतलब हुआ आत्मा का अपने मालिक से मिलन। ये वो रास्ता है जो हमें खुद से मिलवाता है। संत महात्मा हमेशा से कहते आए हैं कि भगवान को बाहर मत ढूंढो, वो तुम्हारे अंदर है। हर ग्रंथ, हर मजहब यही कहता है। लेकिन अगर वो अंदर है तो फिर मिलता क्यों नहीं? हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब बहुत सीधा है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो हमें उस मालिक से मिलने नहीं देता, वो कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना मन है। जी हाँ, हमारा मन। यही वो ताकत है जो हमें बाहर की दुनिया में, माया में उलझाए रखती है। ये हमें कभी शांत बैठने ही नहीं देता। हर पल हजारों ख्याल, हजारों चिंताएं। हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होता है? घर पर, ऑफिस में, परेशानियों में। महात्मा कहते हैं ध्यान बाहर नहीं, अंदर लगाओ। जब तक मन काबू में नहीं आएगा, अंदर का रास्ता नहीं खुलेगा। और मन को काबू में करने का तरीका क्या है? वो है सिमरन। लेकिन सिमरन का मतलब सिर्फ कुछ शब्दों को दोहराना नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई भी टेप रिकॉर्डर चलाकर मुक्ति पा लेता। सिमरन एक कनेक्शन है, एक जुड़ाव है। ये दिल से की जाने वाली पुकार है। कहते हैं नाम के अंदर ही मुक्ति का राज छुपा है। लेकिन वो राज तभी खुलता है जब दिल साफ हो। अगर मन में अहंकार है, नफरत है, लालच है, तो सिमरन सिर्फ एक आवाज बनकर रह जाता है। लेकिन अगर दिल में प्रेम है, सच्चाई है, तो वही सिमरन मालिक तक पहुंचने का रास्ता बन जाता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर कोई तनाव में है, परेशान है, राधा स्वामी का संदेश और भी जरूरी हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि असली सुकून बाहर की चीजों में नहीं मिलेगा, वो हमारे अंदर है। इसके लिए 4 बातें जरूरी हैं। कम बोलो, अंदर जाओ, शांत रहो और नाम जपो। जब हम कम बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा बचती है। जब हम अंदर की ओर ध्यान लगाते हैं तो हमें अपनी कमियों का पता चलता है। जब हम शांत रहते हैं तो मन की उथल पुथल कम होती है। और जब हम नाम जपते हैं तो हमारी आत्मा को ताकत मिलती है। लेकिन इस रास्ते पर अकेले चलना बहुत मुश्किल है। हमें एक गाइड की जरूरत होती है, एक मार्गदर्शक की, और वो है गुरु या सतगुरु। गुरु कोई जादूगर नहीं होता। गुरु एक जीता जागता मार्गदर्शक होता है जो खुद उस रास्ते पर चल चुका है और हमें भी चलना सिखाता है। गुरु का चुनाव अंधी श्रद्धा से नहीं बल्कि सच्चे अनुभव और परख से करना चाहिए। एक सच्चा गुरु हमें बाहरी कर्मकांडों में नहीं उलझाता बल्कि हमें अंदर के सफर पर ले जाता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, हमारी भक्ति का, हमारे सिमरन का असली टेस्ट क्या है? हम कैसे जानें कि हम सही रास्ते पर हैं? इसका जवाब हमारे बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि हमारे अंदरूनी बदलाव में है। क्या हमारा गुस्सा कम हुआ? क्या हमारा अहंकार, हमारी मैं कम हुई? क्या हमारे अंदर दूसरों के लिए सेवा भाव जागा? अगर हां, तो समझो कि हम सही रास्ते पर हैं। राधा स्वामी का रास्ता इंसान को सही मायनों में इंसान बनाना सिखाता है। एक पल के लिए सोचिए, अगर आज रात आपकी जिंदगी की आखिरी रात हो, तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपने अपनी रूह के लिए कुछ कमाया है? जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमारा पैसा, हमारा घर, हमारी शोहरत, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ जाएंगे तो सिर्फ हमारे कर्म और हमारा सिमरन। यही हमारी असली कमाई है। राधा स्वामी का संदेश हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। ये हमें याद दिलाता है कि ये जिंदगी बहुत कीमती है और इसका असली मकसद सिर्फ खाना पीना सोना नहीं बल्कि अपनी आत्मा को वापस उसके घर यानी परमात्मा के पास पहुंचाना है। ये एक सीधी, सच्ची और साफ राह है जो हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाती है।